सो हेलो एवरीवन, सीटीपीजी एलएलबी 2026 का जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था उसका पूरा डिटेल एनालिसिस यहां पे मैं लेके आया हूं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट इनपुट। और साथ में हम बात करेंगे 2027 के सारे स्टूडेंट की जो सीटीपीजी एलएलबी यहां पे करना चाह रहे हैं, उनकी क्या कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पेपर के एनालिसिस के कंप्यूटर के। तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था स्टूडेंट के इनपुट के हिसाब से, यूआरएल स्टैंड फॉर, यहां पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक और यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। तो यहां पे तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सही जवाब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर। अगला देखिए यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? तो गूगल, विंडोज, क्रोम और आपका लाइनेक्स। तो गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन है। विंडोज आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी आपका क्या है? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही जवाब क्या है? आपका गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखते हैं कि विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर? तो आपकी रैम फास्टेस्ट नहीं है, ठीक है। कैश भी गलत है, हार्ड डिस्क भी गलत है। सही जवाब क्या है? रजिस्टर। क्योंकि सबसे तेज हमारी क्या होती है? रजिस्टर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कैश मेमोरी आता है। और उसके बाद फिर कैश के बाद आपके पास क्या आता है? रैम आता है। और रैम के बाद यदि हम बात करें फिर आपके पास क्या आता है? यहाँ पे हार्ड डिस्क आता है। इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे सीक्वेंस चलता है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? ठीक है, रैम, कैश, रोम और रजिस्टर। तो रैम क्या है? आपकी वोलेटाइल है। कैश भी आपकी क्या है? वोलेटाइल है। और रजिस्टर भी आपका क्या है? यहाँ पे वोलेटाइल है। लेकिन रोम आपका क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये आपका क्या होता है? रीड ओनली, ठीक है, मेमोरी। क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी आपका ये बोला जाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्लॉटर। तो कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। सही जवाब क्या है? आपका प्लॉटर, जो कि एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। और ये जो डिवाइस होती है वो बड़े बड़े बैनर्स है, पोस्टर्स है, ये सारी चीजें जनरेट करने का ये काम करती है हमारी प्लॉटर। अगला देखिए, यदि हम बात करते हैं, अब आपके पास डिवाइसेस हैं, इनको आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं रिपीटर की, मॉडेम की, राउटर की और स्विच की। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, एम्पलीफाई और रीजनरेट और राउट डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स, कनेक्ट डिवाइस विद इन लैन एंड फॉरवर्ड डेटा यूजिंग आपका मैक एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो रिपीटर होता है वो क्या करता है? रीजनरेट करने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। मॉडेम क्या करता है? आपके डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। राउटर का काम क्या होता है? कनेक्ट करना डिफरेंट डिवाइसेस को। ठीक है, तो ये आपका राउटर हो गया। स्विच आपके मैक एड्रेस पे काम करता है, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन यहाँ पे आप क्या कहोगे? 2, 1, ठीक है, 3 और 4, ये आपका यहाँ पे पॉइंट मैचिंग बनता है। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट आता है जो कि आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए थे कंपाइलर से और इंटरप्रेटर से। तो असर्शन दिया हुआ है कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, और रीजन दिया है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यदि मैं बात करूं कंपाइलर की, तो कंपाइलर आपका इंटायर प्रोग्राम, ठीक है, एट वंस, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब है। ओके, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा देखिए, इंटरप्रेटर यहाँ पे ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि असर्शन और रीजन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं, क्योंकि कंपाइलर अलग है, इंटरप्रेटर अलग है, तो यहाँ पे हम ये तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका यहाँ पे सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे,
अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी, इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इट शेड्यूल प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन और इट कंपाइल्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, ए बी सी डी में आपसे पूछ रहा है। अब यहां पे देखो, इट मैनेज कंप्यूटर्स मेमोरी, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरा क्या है, इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, इट शेड्यूल प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इट कंपाइल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये आपका ट्रांसलेटर करता है। ये कौन करता है, ये आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो करते हैं। कौन करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1 2 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला ये रहा, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लैन हो गया, मैन हो गया और वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, पैन हो गया। तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल होता है? इंटरनेट आपका देखो भाई लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता क्योंकि ये विद इन द बिल्डिंग होता है। मैन आपका इंटायर सिटी को कवर करता है, ये भी गलत हो गया। पैन आपके छोटे से एरिया को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन इसका सही जवाब है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको एक कुकी और ट्रोजन से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा गया था। तो कुकी इज यूज बाय द वेबसाइट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। ट्रोजन इज अ malicious प्रोग्राम दैट डिस्टिंग्विश इट्स एज लेगिमिटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कुकी आपका क्या होता है, एक तरीके का आपके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सही बात है। ठीक है, कुकी लोकल सिस्टम पे आपके डेटा को स्टोर करने का यहाँ पे काम करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये मिलिशियस आपका प्रोग्राम होता है और लेगिटिमेटेड सॉफ्टवेयर ये आपका अपने को बताता है, लेकिन जब कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है तो डिस्ट्रॉय और डैमेज करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। लेकिन ये दोनों नेचर वाइज तो डिफरेंट ही है, कोई एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आर इज ट्रू, ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या कहोगे आप, बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पे कहोगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते, ये रहा, द शॉर्टकट की फॉर कट इज। ठीक है, कट के लिए आपको शॉर्टकट की पूछ रहा है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी आपका यहाँ पे पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड ये आपका अंडू के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स आपका क्या होता है, कट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स आपका क्या होता है, यहाँ पे कट के लिए होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, शॉर्टकट की फॉर यहाँ पे अंडू। ठीक है, ये आपके लिए कट का बात थी। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अंडू की बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई तो आपका रीडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी आपका यहाँ पे पेस्ट के लिए होता है। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड आपका ये हमारा अंडू के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं, ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, साइकिल इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है, फेच, डिकोड, राइट बैक और एग्जीक्यूट। तो फेच हो गया, फेच के बाद आपके पास क्या होता है, डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट के बाद आपके पास राइट बैक। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपको गलत हो गया, ये भी आपको यहाँ पे गलत हो गया। सही जवाब क्या है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था वो था लोडर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ठीक है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम एट वंस और ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जो कंपाइलर होता है वो एक साथ कन्वर्ट करता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, लोडर क्या करता है, यहाँ पे लोड करता है, ठीक है, प्रोग्राम को। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो 2 4 3 और 1, 2 4
2431 क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है। 2431 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कंप्यूटर वायरस इज अ malicious program that replicate itself and spread from one computer to another। तो ये तो आपका असर्शन हो गया। रीजन क्या है? क्रिप्टो लॉकर एंड आई लव यू आर एग्जाम्पल ऑफ फेमस कंप्यूटर वायरस। तो ये भी आपका बिल्कुल आप कह सकते हो ये एक तरीके का फेमस आपका मेलवेयर, ठीक है, वायरस आपका होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन ये पूरा करेक्ट तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम करेक्ट आंसर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर कहेंगे। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही था, दूसरा क्या है? फेमस, ठीक है, ये आपके मेलवेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे सही बन रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये था हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए थे स्टूडेंट के इनपुट के बेसिस पे। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए और वो आपसे पूछे मैंने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके की मेहनत आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में करनी चाहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट 2027 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। इस पेपर को देख के आपने ये समझा होगा। देखो हार्ड प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे स्मार्ट प्रिपरेशंस करनी होगी जिससे कि आप बेहतर तरीके से 2027 में मार्क्स लेके आ सको। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ जो एग्जाम में सवाल पूछे गए, आपको वहाँ पे वायरस का भी सवाल पूछा गया था, सॉफ्टवेयर का भी सवाल पूछा गया था, शॉर्टकट की का भी था, सीपीयू का भी था, ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, फुल फॉर्म्स भी थे, नेटवर्किंग, राउटर्स, स्विचेस, इन सारे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, इंटरनेट का। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको कंप्यूटर के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो उनके लिए पेपर मॉडरेट टू टफ यहाँ पे कहा जाएगा। जैसे सीपीयू का क्वेश्चन उनके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी डिवाइसेस का क्वेश्चन टफ हो सकता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस का। तो इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें, यदि मैं बात करूँ तो जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया, कट का, कॉपी का, अंडू का, इन सब का आपसे शॉर्टकट कीज पूछे गए। तो ये तो आपके इजी थे। लेकिन मॉडरेट आपके हम यदि बात करें मॉडरेट में आपके पास जैसे ये वायरस का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में आ जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में सीपीयू का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जो तैयारी है, ठीक है, वो तैयारी है बिल्कुल जो आपका सिलेबस है 17 टॉपिक जो आपके पूरे के पूरे इंटायर सिलेबस में दिए हुए हैं, उसकी डिटेल स्टडीज करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप बेहतर कर पाओगे कंप्यूटर में। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग हमेशा से हायर वेटेज टॉपिक रहता है, ठीक है। वायरस से भी हमेशा आपके एक दो सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। शॉर्टकट की तो बेसिक था, सीपीयू का क्वेश्चन एक हाई लेवल का था, फुल फॉर्म भी आपका बेसिक था। फुल फॉर्म हमेशा से आपके इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और इनसे ज़्यादातर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, ठीक है, अपने नोट्स को ही पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। ये सबसे बड़ी एक गलती है। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, ये दूसरी बड़ी गलती होती है। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज भी आपको लगाने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो देखो बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को समझ भी पाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों से ही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो 2027 के स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी, पहले मैं यही कहूँगा कंप्लीट सिलेबस को आप डिटेल में पहले पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को। कंप्यूटर के साथ साथ आपका जो रीजनिंग का पार्ट है, क्वांट का पार्ट है, हिंदी इंग्लिश का जो पार्ट है, जीके और जीएस का जो पार्ट है, वो पूरा डिटेल में पहले आप अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी ईयर्स के पेपर है, मैंने यहाँ पे आपको 10 ईयर्स लिखा है, लेकिन 2022 से आप देखोगे तो लगभग आपके पास 5 साल तो यहाँ पे पेपर्स आ ही गए हैं, ठीक है। टोटल आपके 5 ईयर्स का तो पेपर आपके पास यहाँ पे आ ही चुका है, ठीक है। तो 22, 23, 24 और ये आपका 25, तो यहाँ पे लगभग आपको 4 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। उनको अटेम्प्ट करिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आगे हम लोग यदि बात करते हैं आपके स्टडी प्लान की, तो आपको 2 to 3 आवर्स यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो, क्वांट का सेक्शन हो, ठीक है, यहाँ पे जीके हो, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये एज अ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था। इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर एक टाइम देना है। वीकली यहाँ पे रिवीजन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं, साथ में अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सको तो वो आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे बेस्ट रहेगा। हाई स्कोरिंग टिप्स में मैं यही कहूँगा कि पहले सबसे पहले आप इजी टॉपिक पे फोकस करो, फिर अपनी स्ट्रेंथ को, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करो, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप यहाँ पे बेहतर कर पाओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे बुक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब आपका मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। तो लिमिटेड रिसोर्स पढ़िए, ठीक है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये आपके लिए बेस्ट रहता है। तो लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए यही कहूँगा कि भाई स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो, सिंपल सा है। आप यदि सक्सेस चाहते हो तो आज ही से आप शुरू करिए, कल का मत सोचिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट करिए। पूरा स्ट्रैटेजी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चैप्टर के बारे में जानना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इन सब के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम आपका अभी है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे इन्वाइट करूँगा हमारे शानदार आरएम बैच में, जिसमें हम ये हमारा फाउंडेशन बैच है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे फैकल्टीज अवेलेबल है, आपको पूरा स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे इसके साथ जुड़ सकते हैं, महापैक जुड़ सकते हैं। महापैक में आप बहुत सारे अलग लॉ कोर्सेज की भी तैयारी कर सकते हैं, CUT PG LLB के साथ साथ MS सेट हो गया, ठीक है, और भी हमारे AU हो गया, PU हो गया, अलग अलग तरीके के हमारे एग्जाम्स लॉ के होते हैं, उनकी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे सारे बैचेस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। बुक्स आप ले सकते हैं, अभी से आप बुक लीजिए, 5 प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इन सभी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो मेरा कोड है MG Live, इसको आप यूज़ करिए, जिससे कि आप शानदार तरीके से बैच ले सकें, वो भी कम कॉस्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। इसी तरीके से और भी शानदार वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर मैं वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन।